बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बीमा क्या है, बीमी सूत्र किसे कहते हैं, बीमी समीकरण किसे कहते हैं और कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं बीमाओं के उपयोग। तो बीमाओं के जो उपयोग हैं उनमें से एक उपयोग है कि किसी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, बीमी समीकरण की सत्यता की जांच करना और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। किसी भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता है, हम इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक एवं उनके संगत आंकिक मान का जो गुणनफल है वह नियत होता है। मान लेते हैं कि माना दो विभिन्न पद्धतियों में भौतिक राशि के जो मात्रक हैं वह u1 व u2 है, u1 व u2 है तथा उनके संगत आंकिक मान n1 व n2 है। तब बीमी समीकरण जिसको कि हम Q मान रहे हैं, तो Q बराबर हो जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2, और इसलिए क्योंकि नियत है। फिर मान लेते हैं कि माना पहली पद्धति में भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान m1 की घात स्मॉल a, लंबाई L1 की घात स्मॉल b और समय t1 की घात स्मॉल c पर निर्भर करती है। तब बीमी समीकरण क्या हो जाएगा? हो जाएगा Q बराबर m1 की घात a, L1 की घात b, t1 की घात c। तथा इसी प्रकार यदि दूसरी पद्धति में किसी भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान m2 की घात a, लंबाई L2 की घात b और समय t2 की घात c हो, तब बीमी समीकरण क्या हो जाएगा? हो जाएगा Q बराबर m2 की घात a, L2 की घात b, t2 की घात c। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहें, इसको इक्वेशन सेकंड कहें। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष जो है वो बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा m2 की घात a, L2 की घात b, t2 की घात c और यह बराबर होगा m1 की घात a, L1 की घात b और t1 की घात c हो जाएगा। अथवा n2 इक्वल टू m1 की घात a, L1 की घात b, t1 की घात c और पूरे का बटे m2 की घात a, L2 की घात b एंड t2 की घात c। और इसको हम लिख सकते हैं अथवा n2 बराबर m1 अपान m2 की होल पावर a, L1 अपान L2 की होल पावर b एंड t1 अपान t2 की होल पावर c। यही सूत्र है। इस सूत्र की मदद से हम किसी भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं।
एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उदाहरण लेते हैं और उदाहरण को लेकर के हम आपको एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करके दिखाते हैं। देखिए आप उदाहरण में हम लेते हैं कि उदाहरण यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का MKS पद्धति में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो CGS पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। हमने यही उदाहरण लिया कि यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो CGS पद्धति में मान क्या होगा, यही हमने उदाहरण लिया। तो आप ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल। सबसे पहले तो जिस राशि के मात्रक को जिस दूसरी पद्धति में बदलना है उसका हम बीमी सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का बीमी सूत्र क्या होगा, हो जाएगा बराबर LT की घात -2 और बराबर M की घात 0, L की घात 1 और T की घात -2। इस रूप में लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं कि पहली पद्धति अर्थात MKS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आगे इसी तरह से CGS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक बराबर, जिसमें ज्ञात करना है तो मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। MKS पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, CGS पद्धति में हमें बदलना है और CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जिस सूत्र से हमें इसको परिवर्तित करना उस सूत्र को लिख लेते हैं। N2 बराबर होता है N1, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, M1/M2 की होल पावर A, L1/L2 की होल पावर B एंड T1/T2 की होल पावर C। अब यहाँ पर हमें N1 चाहिए, A, B, C चाहिए और इन सबका मान चाहिए। तो देखिए कहाँ से मिलता है। N1 वही है जो आंकिक मान प्रश्न में दिया गया है। N1 बराबर क्या, 9.8 A B C। यहाँ पर जो बीमी सूत्र हम लिखे हैं, यहाँ द्रव्यमान की घात A है, यहाँ लंबाई की होल पावर B है, यहाँ समय की होल पावर C है। तो यहाँ पर द्रव्यमान M की घात 0 है, तो ये बराबर 0 हो गया। यहाँ लंबाई की होल पावर B है, तो यहाँ L की घात 1 है, तो B बराबर 1 हो गया। समय की होल पावर C है, यहाँ T की घात -2 है, तो C बराबर -2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 0, B बराबर 1 एंड C बराबर -2।
फिर आगे देखते हैं m1 m2 का मान नहीं दिया है, इसको रहने देते हैं। जब नहीं दिया है तो L1 L2, L1 यहाँ से होगा, L2 A होगा, T1 A होगा और T2 A होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 बराबर 1 मीटर और L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से T1 बराबर 1 सेकंड स्क्वायर। यहाँ सेकंड स्क्वायर है, चाहे सेकंड क्यूब हो चाहे घात 4 हो, लेकिन हम एक ही सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पर T1 बराबर 1 सेकंड और T2 बराबर भी 1 सेकंड। अब सारे मान हमारे पास हो गए। इन मानों को रखने पर, इन मानों को रखने पर, अब जब रख देते हैं देखिए क्या होता है। N2 बराबर N1 की जगह पर 9.8, M1 M2 नहीं दिया है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, इसकी होल पावर 0, L1 की जगह पर 1 मीटर और L2 की जगह पर 1 सेंटीमीटर और इसकी होल पावर 1, एंड T1 की जगह पर 1 सेकंड और पूरे के बट्टे 1 सेकंड और इसकी होल पावर -2। अब हमारे पास मान हो गए, हमने इस सूत्र में मान को रख दिया। मान कहाँ से प्राप्त हुई है, कैसे कैसे, मैंने आपको बताया। अब मान रख दिए हैं, अब इसी को हम हल कर लेते हैं। जो हमारी पहली पद्धति है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या दूसरी पद्धति सीजीएस पद्धति में बदल जाएगी। तो देखते हैं इसको हल करने के बाद, और जब आगे हल करते हैं तो मान रखने के पश्चात अब आगे हो जाएगा अथवा N2 बराबर M1 अपान M2 की होल पावर 0 है। घातांक के नियम के अनुसार a की घात 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 9.8 रहेगा ही, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ 1 मीटर की होल पावर 1 है, इस मीटर को हमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और बटे 1 सेंटीमीटर और इसकी होल पावर 1, और इसी तरह से 1 सेकंड। अब यहाँ चूँकि सेकंड में ही दोनों हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 सेकंड और बटे 1 सेकंड बटे 1 सेकंड और इसकी होल पावर -2, इसकी होल पावर -2। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, मीटर को हमको बदलना है सीजीएस में। तो सीजीएस हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर। इसमें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मैंने रख दिया, यहाँ 1 सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर है, यहाँ सीजीएस में भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इस वजह से 1 सेकंड बटे 1 सेकंड होगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, सेकंड से सेकंड कटेगा, बराबर क्या होगा 9.8 गुणे 1, और ये 10 की घात 2 की होल पावर 1 है तो 10 की घात 2 ही रहेगा, और इंटू 1 की घात -2। तो चाहे -1 इंटू -1 कर लीजिए, चाहे आप इस तरह भी लिख सकते हो 9.8 गुणे 10 की घात 2 और गुणे 1 बटे 10 की घात 2, इस तरह भी लिख सकते हो। इस तरह भी 1 की घात -2, माइनस है तो यहाँ पर +2, तो ये कुल मिला करके -1 इंटू -1 1 होगा। कहने का मतलब 9.8 गुणे 10 की घात यहाँ पर 2, 10 की घात 2 अर्थात 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही जो है इस उदाहरण का आंसर होगा। वैसे भी आप 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर तो 9.8 मीटर में 9.8 गुणे 100 करेंगे तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमारा इस उदाहरण का आंसर है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बदल करके क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारा बीमाओं का पहला उपयोग कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना
और इस उदाहरण से संबंधित ढेर सारे प्रश्न हैं प्रश्नावली में, वहाँ पर हम आपको और आगे बताएंगे। यहाँ हमने एक उदाहरण आपको बताया है। इसी तरह से और भी प्रश्न जो इससे संबंधित है वो सब हल होंगे। अब नंबर 2 दूसरा है, जो दूसरा उपयोग है बीमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना। दूसरा है बीमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना या परीक्षण करना। कोई भी बीमीय समीकरण या सूत्र अगर दिया गया है तो उसकी हम जांच कर सकते हैं बीमाओं के माध्यम से कि वह सूत्र या समीकरण सत्य है अथवा असत्य। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस जो भी सूत्र या समीकरण दिया गया है उस सूत्र या समीकरण में हम दोनों ओर के या दोनों पक्षों की सबसे पहले बीमाएं लिखते हैं और बीमाओं को लिख करके उन दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करते हैं, और तुलना करने के पश्चात यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो तो ऐसी स्थिति में वह समीकरण सत्य है, और यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह समीकरण अथवा सूत्र सत्य नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि किसी भी बीमीय समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए उस सूत्र या समीकरण के दोनों ओर के बीमाओं को पहले हम लिखते हैं, और लिखने के पश्चात दोनों ओर के बीमाओं की हम तुलना करते हैं, और जब दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो तो ऐसी स्थिति में वह सूत्र अथवा समीकरण सत्य है, अन्यथा वह सूत्र अथवा समीकरण असत्य है। एक उदाहरण लेके हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण जैसे कि आप इसके पहले भी पढ़े हो, गति के समीकरण, कोई भी सूत्र आप चेक कर सकते हो कि सत्य है कि असत्य है। हम यहाँ पर लेते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए। उदाहरण क्या लिया कि गति के द्वितीय समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए कि यह समीकरण हमारा यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही होगा, या इसमें जो घातें हैं वो नहीं रहेंगी कि रहेंगी, या कम रहेंगी या ज़्यादा रहेंगी, जो भी है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर इसकी सत्यता की जांच करनी है तो एक पक्ष हमारा बराबर के एक तरफ यस है, दूसरी तरफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। हम दोनों पक्षों में जो भी राशियां हैं इनकी बीमाएं लिखते हैं, और बीमाएं लिख करके हम इनकी तुलना करते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं तो वह समीकरण हमारा सत्य होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है, हल क्या है। समीकरण जो दिया गया है वह है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर ए दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, और स्मॉल a क्या है, त्वरण है। तो दूरी मात्रक मीटर होता है। बीमीय सूत्र हमारा क्या होगा, मीटर को हम l से प्रदर्शित करते हैं, तो l या l की घात 1 हो गया बराबर u हमारा
प्रारंभिक वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और बीमी सूत्र एल टी की घात -1, टी समय है तो इसका टी ही होगा, और प्लस हाफ आंकिक मान है जो कि बीमाहीन होता है, कोई इसका बीमा नहीं होता। त्वरण की जहाँ तक बात है एल टी की घात -2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की घात 2। अब आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यल की घात 1, यहाँ पर बराबर एल और गुणा हुआ इसका, तो टी की घात -1 और धन टी अगर है तो टी का मतलब टी की घात 1, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की घात -1 और प्लस 1, ये हो गया, और धन यहाँ पर यल की घात 1 टी की घात -2 और +2 गुणा होकर के +2 ये हो जाएगा बराबर यल की घात 1 बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यल की घात 1 टी की घात -1 + 1 का मतलब टी की घात 0 हो गया, और यहाँ धन यल की घात 1 और यहाँ भी टी की घात 0 हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं यल की घात 1 और यल की घात यहाँ पर 1 और टी की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो ये समाप्त यल की घात 1 ही रहेगा। यहाँ पर यल की घात 1 और टी की घात 0 का मतलब 1, तो ये क्या हो गया यल की घात 1 = 2 यल की घात 1, अथवा LHS = RHS, अर्थात बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर यल की घात 1 है, यहाँ 2 यल की घात 1 है, तो दोनों बराबर कहाँ हैं? तो हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ 2 से गुणा है कि 3 से कि 10 से गुणा है, हमको सिर्फ घातों को देखना है, क्योंकि हमने आपको बीमा की परिभाषा में बताया था कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें होती हैं, तो हमें ये जो घातें हैं इनकी यही उनकी बीमाएं हैं, और हमें इन घातों की तुलना करनी है। अगर घातें समान हैं तो हमारा समीकरण सत्य है, और घातें समान नहीं है तो हमारा समीकरण असत्य है। तो देख रहे हैं यहाँ पर यल की घात 1 है, यहाँ पर भी यल की घात 1 है, अर्थात बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है, अतः समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है। तो ये था हमारा दूसरा उपयोग कि बीमी समीकरण की सत्यता की जांच करना। इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न हैं, हम प्रश्नावली में आपको बताएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बीमाओं के उपयोग में 2 उपयोग हमने बताया, दोनों पे उदाहरण लेकर के हमने बताया, और जो भी एक तीसरा उपयोग है और बीमा रीति के दोष क्या हैं, इन सब के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।